साथियों नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें यूजीसी नेट की जो अंतिम इकाई है 10वीं इकाई विविध गद्य विधाएँ। इस इकाई में रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, अलग अलग गद्य विधाएँ दी गई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण गद्य विधा है। तो अपन इस इकाई को शुरू करते हैं। आशा करूँगा आने वाली 12-13 नवंबर को जो हिंदी नेट की परीक्षा है उसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहे और रहेगी निश्चित रूप से। तो शुरू करते हैं इकाई 10। माटी की मूर्ति जो रचना है, इसके रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं और माटी की मूर्ति का जो समय है वो है 1946। और माटी की मूर्ति जो विधा है उसकी विधा है वो रेखा चित्र है। साथियों, मैं आपको एक बार यहाँ पे एक बताना चाहूँगा कि प्रश्न की जो प्रकार है पूछने के वो इस प्रकार से है, जैसा कि माटी की मूर्ति, इसके रचनाकार हैं तो राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न बनने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसमें जो पहला बता रहा हूँ मैं आपको, माटी की मूर्ति, इसके रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि माटी की मूर्ति, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, तो 1946। और साथियों, माटी की मूर्ति ये किस विधा से संबंधित है, तो है रेखा चित्र। तो इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में एक ही प्रकार के प्रश्न हैं और अलग अलग उत्तर हैं। एक ही रचना के 3 या 4 प्रश्न हो सकते हैं। फिर अगला, ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा भी एक प्रकार का रेखा चित्र है और इसके रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। और ठकुरी बाबा का जो समय है वो 1945 है। विधा रेखा चित्र। इसके साथ में अपन एक बात और जानना चाहेंगे कि ठकुरी बाबा रेखा चित्र किस में से लिया गया है, तो स्मृति की रेखाओं में से ये लिया गया है। अगला, मुर्दैया। ये तुलसी राम की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष 2010 या 12 दोनों में से एक। 12 वैसे लिखा है मैंने, कहीं कि 10 भी मिलता है। और इसका समय 12 है और ये विधा है वो आत्मकथा है। तो मुर्दैया की आत्मकथा है तुलसी राम की। मुर्दैया का अर्थ होता है गांव का शमशान। मुर्दैया गांव का शमशान है, उसी को कहते हैं। अगला, प्रेमचंद घर में। ये शिवरानी देवी की रचना है जो प्रेमचंद की पत्नी थी और इसका समय है 1956 और ये विधा है जीवनी। अगली रचना है एक कहानी यह भी और इसके रचनाकार है मन्नू भंडारी और इसका समय, एक कहानी यह भी का समय 2007 और ये विधा है आत्मकथा। नेक्स्ट, आवारा मसीहा। इसके रचनाकार है विष्णु प्रभाकर और आवारा मसीहा का समय है 1974 और ये भी जीवनी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, भाग फर्स्ट, हरिवंश राय बच्चन। इसका जो समय है 1963 और ये भी आत्मकथा है। वैसे आपको पता होगा कि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 भागों में है और इसमें जो पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं वो लिया गया है। अगली रचना है आप उदरी। आप उदरी का मतलब होता है मन की करने वाली और इसके लेखक है रमणिका गुप्ता। इसकी रचना हुई थी 2014 में आप उदरी की और ये भी एक आत्मकथा है। अगली रचना है भोला राम का जीव। हरिशंकर परसाई बहुत चर्चित रचना है और इसका समय है 1958 और ये एक व्यंग्य कहानी है। अगली रचना है जामुन का पेड़। इसके रचनाकार है कृष्णचंद्र और इसकी रचना हुई थी 1960 में। ये भी एक व्यंग्य कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है जो अभी पाठ्यक्रम में जोड़ी गई थी। संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं और इसकी रचना हुई थी 1956 में और ये एक सर्वेक्षण के माध्यम से लिखी गई रचना है। सर्वे हुआ था, सर्वे के माध्यम से ये रचना रची गई है और इसके 4 भाग हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के 4 भाग हैं, ये भी अपन याद रखना है।
प्रश्न आ जाता है कि संस्कृति के 4 अध्याय कितने भागों में रचित हैं, तो 4 भाग है इसके। एक लेखक की डायरी जो 13 खंडों में विभक्त है, इसको भी आप नोट कर लें। एक लेखक की डायरी के रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध और इसकी रचना हुई थी 1964 में और ये एक डायरी साहित्य है। मेरी तिब्बत यात्रा बहुत ही प्रसिद्ध रचना जो अपन पुस्तकों में पढ़ते आए हैं। राहुल सांकृत्यायन की रचना है ये और ये 1937 में लिखी गई थी और ये यात्रा साहित्य है। उसके बाद में अंतिम रचना है अरे यायावर रहेगा याद। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की रचना है और अरे यायावर रहेगा याद का जो समय है वो 1953 है और ये भी यात्रा साहित्य है। तो साथियों, इकाई 10 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और इसमें एक ही रचनाकार के या रचना के 3 प्रश्न हो सकते हैं। उसमें रचनाकार का नाम पूछ सकते हैं, रचना का समय पूछ सकते हैं और रचना की विधा पूछ सकते हैं। तो ये अपन को ये सब नोट कर लेना है और आने वाली 12-13 तारीख को ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगी। साथियों नमस्कार, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो लेकर। नमस्कार।